पूर्व सभापति एवं आयुक्त में हुई तीखी बहस। पूर्व सभापति का आरोप, नगर परिषद में हो रहा करोड़ों का भ्रष्टाचार। कचरा संग्रहण के नाम पर खेला जा रहा भ्रष्टाचार का खेल। कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद ने दिया ज्ञापन, बोले शहर की सफाई, बिजली, सड़क की व्यवस्था सुधारो। संवेदक से एग्री है कि उसको भी तो फोन करना पड़ेगा, उसके ड्राइवर्स को भी तो बुलाना पड़ेगा, उसका टाइम शेड्यूल के हिसाब से भी तो आएंगे ना, वो भाई कहाँ रख रखे हैं, कहाँ नहीं रख रखे हैं, वो चीजें भी तो करना पड़ेगा ना। शाम तक का रहता नगर परिषद, उनको बताओ सब ऐसे ही तो। अगर उसके बारे में सर उसके बारे में तो अपन सब मीडिया के बारे में चल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही से बारे में खड़ा रहता अपन मीडिया को लेकर वहां चल चलते, वहां गिनती हो जाएगी, हम तो संतुष्ट होंगे ना। सीएसआई वगैरह इनको हम तो संतुष्ट हो गए सब। आप ही हम इतने सारे लोग शहर, हम तो एक शहर के नागरिक हैं, वहां पर आए हैं, तू लेके सैंपल लेके आए हो, अलग अलग जगह से हो, हम भी मान रहे हैं, लेकिन भाई कंट्रोवर्सी आज हुई है तो अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई ये आज नहीं, ये मुद्दा कई दिनों मेरे सामने आज है, सर मेरे सामने अभी 10 मिनट पहले ये कंट्रोवर्सी आई है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 10 मिनट का यदि 2 मिनट में सॉल्यूशन चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। नहीं सर, सॉल्यूशन हम तो ये चाह रहे हैं, आज उसके चल रहा था 3-4 महीने से वो ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो शहर में ही है। हाँ, उसके बारे में बाड़े में होंगे, रनिंग में तो होंगे, आप वहाँ चले जाते हैं सर, आप इंस्पेक्टर तो जाके वहाँ देख तो सकते भी कितने खड़े हैं, उन्हीं से ही तो लेना है, तो यही तो कह रहा हूँ उसके लिए टाइम चल जाता है सर, उससे पूछ लो, चलता है तो उसी के लिए तो आपका टाइम ले रहा हूँ और किस लिए ले रहा सर। हम तो हूँ रुक जाते हैं, आप रुक जाते हैं 5 बजे तक, आप बताएं बाहर बैठ जाए, हमारे को दिक्कत नहीं, तो उससे या तो आप 15-20 मिनट रुको, मैं उससे बात कर लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, ताकि बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा की कांग्रेस में वापसी के साथ ही वह भी एक्शन मोड पर आ गए हैं। शहर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद और कुछ नेताओं के साथ संदीप शर्मा शुक्रवार को नगर परिषद पहुंचे और शहर की सफाई, सड़क व बिजली की समस्या को लेकर आयुक्त कृष्ण गोपाल माली को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद पूर्व सभापति ने कहा कि शहर में कचरा सम्मेलन के नाम से हर माह लाखों का घोटाला हो रहा है, इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, दिवाली पर हर साल नई सड़कों का निर्माण होता है, लेकिन इस बार पेज पर भी पूरा नहीं हुआ। सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, विशेष अभियान शुरू नहीं हो सका। संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि कागजों में घर घर कचरा संग्रहण के लिए 44 टेम्पो हैं, लेकिन वास्तव में 14 या 15 ही चल रहे हैं। शेष का जो बिल उठा है उसकी बंदरबाट हो रही है। इस मामले को लेकर काफ़ी देर तक नगर परिषद आयुक्त व संदीप शर्मा में बहस भी हुई। आयुक्त ने कहा कि उसका पता लगाएंगे। शर्मा बोले, इसमें पता लगाने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ रोज अपडेट होता है। बाद में संदीप शर्मा सहित सारे पार्षद आयत के कमरे में बैठ गए और मांग करने वालों की अभी के अभी सब चीज़ों की जानकारी दी जाए। बाद में आए निरीक्षकों की इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा। इस दौरान पूर्व पार्षद विजय चौहान, अमानत अली, सुमंत सवाल का कन्हैया लाल, माली, सम्मी सिंह, अशोक वैष्णव आदि भी मौजूद रहे। हमारा विगत बोर्ड था, हमने बहुत अच्छे से नालों की सफाई कराई और पूरे शहर ने उनको अप्रिशिएट भी किया। एक बार तो डीएम साहब ने वहाँ की जो मंडे मीटिंग में तालियां बजवाई कि नगर परिषद ने बहुत अच्छे नाले की सफाई की है। इस वर्ष हमने तो नाले साफ हो पाए हैं, न ये दीपावली पूर्व जो सफाई अभियान था न वो चल पाया। शहर के तब हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहे हैं, पूरी तरह से कचरा ही कचरा सब तरफ, और सब तरफ अव्यवस्था फैल रही है। तो आप इस पे सुधार कराएं। अब तो हालांकि त्योहार बहुत नज़दीक आ गया है, फिर भी सब अधिक मैन पावर लगा के और आप इस व्यवस्था को संभालें ताकि हमारे शहर को राहत मिल सके। हमारा दूसरा बिंदु यह है कि हमने पिछले बोर्ड में साहब चित्तौड़गढ़ में घर घर कचरा संग्रहण योजना लागू की थी। वर्तमान में पूरा इसका भट्टा बैठ गया और इसका प्रमुख कारण यह है कि साहब उसमें लगभग 10-11 लाख रुपए महीने की बंदोबस्त हो गई है। नगर परिषद ने 42 ऑटो टिपर का ऑर्डर दिया है और 3 ई रिक्शा का ऑर्डर दिया है, जबकि वर्तमान में फील्ड में शायद आपको जानकारी भी होगी 14-15 ऑटो टिपर ही चल रहे हैं। प्रत्येक ऑटो टिपर का हम 40,500 रुपया भुगतान कर रहे हैं और लगभग 19,000 रुपया भुगतान हम करें ई रिक्शा पे, तो 18,33,000 का हमारा वर्क ऑर्डर है। और ये जो साधन लगे हुए इनके 5-6 लाख रुपए बन रहे हैं, तो ये बाकी 11-12 लाख रुपए महीने का, साल का करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए बनता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसकी बंदरबाट कौन कर रहा है? एक तो इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और एक घर घर कचरा संग्रहण को सब प्रभावी बनाए। इसमें आप GPRS सिस्टम लगाएं और जो जितने भी ऑटो रिक्शा हैं उन सब के नंबर आप सब जमादार को आप दीजिए और साथ में उनको सार्वजनिक रूप से पब्लिश कराएं ताकि कोई भी इनका दुरुपयोग न कर सके। अगर सबके पास नंबर देंगे, हर वार्डवासी को ध्यान रहेगा कि मेरे मोहल्ले में कौन सा ऑटो टिपर आ रहा है, तो उसकी वो मॉनिटरिंग कर सकेगा और जनता के पैसे का सदुपयोग हो सकता है। इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार है और ये लगभग पिछले 6 महीने से इसकी चर्चा पूरे शहर में है
और आप भी सब ग्रुपों से जुड़े होंगे, नगर परिषद के सब ग्रुपों में, शहर के सब ग्रुपों में कंटिन्यू कचरे के अंबार लग रहे हैं। जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उन्हें तो ढंग से वो काम कर रहे हैं, दिन में घंटा 2 घंटे कुछ वार्ड में ऑटो रिक्शा जाते हैं, बाकी सब जगह व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। हमारा सब जो तीसरा बिंदु वो है कि पिछले 5 वर्षों में जब हमारा वोट था, हमने हर वर्ष चित्तौड़ शहर को नई सड़कों की हमने सौगात दी है। हर वर्ष जैसे बारिश खत्म होती थी और हम शहर में कई वार्डों में नई सड़कों का निर्माण करते थे। इस वर्ष आप दुर्भाग्य तो नगर परिषद ने कहीं भी नई सड़कें नहीं बनाई है, और अभी 5 दिन पूर्व आपने थोड़ा बहुत पेज रिपेयरिंग का काम चालू किया है। तो पेज रिपेयरिंग से कुछ नहीं होता, जहाँ नई सड़कों का निर्माण करना है वहाँ हम पेज कर देंगे तो उससे तब कोई औचित्य तो है नहीं। तो हमारी मांग है कि शहर में नई सड़कों की जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है उनका तुरंत निर्माण करें। अभी वर्तमान में सब जो आपके फेरो कवर तक कोई लगाने वाला नगर परिषद नहीं है, नालियां टूटी पड़ी है, फेरो कवर, आम जन बहुत परेशान है फेरो कवर से। अभी आपने देखा था इसी सड़क के कारण अभी किले पे एक दुर्घटना हो गई, एक हमारी शहर की एक महिला की उसमें डेथ भी हो गई है। उसका कारण एक तो स्ट्रीट लाइट था और दूसरा सड़क खराब होना था। हमारे जो नगर परिषद की पनघट योजना की टंकियां हैं, हम सब 400 टंकियां संचालित कर रहे हैं। इन टंकियों की वजह से कभी चित्तौड़ शहर में पानी पेयजल की समस्या नहीं आती है। अभी सब व्यवस्था पूरी तरह से चौपट पड़ी, कोई बदलने वाला नहीं है। हम सब भी ग्रुपों में डाल के सब अधिकारियों को टाइम पे इंगित कराते हैं। हमारे जितने भी साथी हैं सब ये सूचित भी करते हैं, लेकिन कोई भी सब उसको देखने वाला नहीं है। चौथा बिंदु था हमारा शहर की स्ट्रीट लाइट के संबंध में है। स्ट्रीट लाइट तो 50% से अधिक आपकी बंद पड़ी हुई है। अभियान में सरकार ने नई लाइटें देने का वादा भी किया था, लेकिन आज अभियान पे वापस 17 तारीख को समाप्ति की अग्रसर है, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइट की जो मॉनिटरिंग है, न तो कोई मॉनिटरिंग करने वाला है, न उनको महीनों से जो लाइटें बंद पड़ी हैं, पूरी लाइनें बंद पड़ी हैं, उनको सब कोई भी देखने वाला नहीं है। एक सब बारिश के बाद हमेशा से फॉगिंग होती आई है। इस बार सब बहुत एक छोटी सी चीज है जो मच्छरों को मारने के लिए, उसके और भी किसी का ध्यान नहीं गया था अभी तक। तो आप इसको फॉगिंग की व्यवस्था को भी चालू कर रहे हैं। एक सब जो अभियान सरकार ने चलाया है ये पूरी तरह से चला हुआ है, कोई ध्यान देना नहीं। आज तक सब आपकी एक भी, शायद मेरे को जहां तक जानकारी, एक भी एलपीसी की मीटिंग नहीं हुई है, एक भी पट्टा अभी तक शिक्षा का नगर परिषद ने जारी नहीं किया साहब। ठीक है, एक भी पट्टा साहब नगर परिषद ने इसमें जारी नहीं किया है। और एक सब खाली भूखंड पेनल्टी के नाम पे पिछले 1 वर्ष में नगर परिषद में बहुत भयंकर लूट मची हुई है। कच्चे कागज पे साहब एक बिल्कुल संगठित कागज काम कर रहा है आपके यहाँ, तो कच्चे कागज पे 5 लाख का हिसाब बना के देता है आम आदमी को कि आपके खाली भूखंड पेनल्टी ये बनती है। उसके बाद अंदर का लेन देन करके वो सारी गायब भी हो जाती है और लोगों से बहुत बड़ी धनराशि रिश्वत के रूप में खाली भूखंड पेनल्टी के नाम पे ली जाती है। आम आदमी इसको नक्शा पास करवाना है, वो आम आदमी भी काफी परेशान है। तो इस पे भी साहब आप ध्यान देवें और इस चीज को तुरंत बंद करके और आम आदमी को आप राहत प्रदान करें। एक अभियान में साहब जो वैकल्पिक दस्तावेज है, ये मुद्दा राज्य सरकार से संबंधित है। आप हम सबकी जो भावनाएं आप माननीय मंत्री तक पहुंचाएं। जो वैकल्पिक दस्तावेज है उनके आधार पर पट्टे जारी किए जाए, क्योंकि अभी जो पट्टे थे मुझे लगता नहीं कि इसका लाभ को शहरवासियों को मिल पाएगा। कहीं भी ये पट्टे तो भाई ऐसे पट्टे साहब पहले जारी कर चुके हैं, जो इस अभियान में रिलैक्सेशन आप दे रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं था। ये हमारे साथ सब मांगे हैं, तो इन मांगों को आप सब गंभीरता से लेवें और इनका समाधान करना, नहीं तो अतिशीघ्र कांग्रेस पार्टी को, हमारे सब पार्षदगणों को, हमको नगर परिषद के साथ धरना लगाना पड़ेगा। शहर को हम, लेकिन आपका रिपोर्ट अभी आई है, उसी को आज इसीलिए बुलाया, आपके सामने ही निकला वो आदमी जो यहाँ का सुपरवाइजर है, उसी से यही बोला कि सर के नंबर और सारी चीजें मेरे को सपोर्ट कर। सर आप हमारा निवेदन है कि क्या वो पूरे लग रहे हैं या कम है, आप ये तो जवाब दे सकते हैं। नहीं भाई, अभी तक तो ये मानना जा रहा है कि पूरे हैं, और यदि कम है तो उनका वेतन काटा जाएगा, पैसा काटा जाएगा। सर मैं तो कह रहा हूँ पूरे हैं, तो आज पूरी मीडिया भी यहाँ है, हम भी सब यहाँ है। आप सर 3:15 बजे, आप 5 बजे उनका 42 ऑटो टिप्पर का शहर में जुलूस निकला। सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मानना है, हम मानते हैं मेरा, मैं क्या सर हाथ कंगन को आज भी क्या था, 42 ऑटो टिप्पर का शहर में चल रहे हैं, तो आप 42 ऑटो टिप्पर को सुभाष चौक पे इकट्ठा कर दीजिए, हम देख लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे कि हम गलत हैं। और यहाँ सर आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि नगर परिषद में किस स्तर पे इसमें लापरवाही। मैं यही तो कह रहा हूँ, यह भ्रष्टाचार हो रहा है सर, ये आपको स्वीकार नहीं, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं इसमें। मेरा मानना है यदि वहाँ कम है तो हम कम का ही सर मानना, कम है तो बाकी गए का कम है तो बाकी कम है। यदि आपका कहना है वो चेक करवा रहे हैं, 3-4 महीने हो चुके हैं। मेरे को 15 दिन है सर, टेंडर को तो 4 महीने, सर मेरे को 15 दिन सर, कुर्सी तो यही है सर। स्वीकृति के लिए DLV से
दर स्वीकृति के लिए एक कंडीशनल अप्रूवल आ गई, तो हम उस पर आगे चल रहे हैं। और वैसे बजट घोषणा की लाइटों का भी टेंडर निगम स्तर पे किए जा रहे हैं। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि दिवाली से पूर्व हो जानी चाहिए। सफाई व्यवस्था में अगस्त माह में भी कलेक्टर साहब के निर्देश पे चला ही गए थे। जो प्रगति क्या रही वो आप सबको विदित होगी। अगस्त के बाद सफाई अभियान के दौरान अभी प्रति कैंप में जा रहे हैं, हर कैंप में 24 आदमी एक्स्ट्रा लगा के, जो कि है शहर के स्थायी कर्मचारी, उन्हीं के थ्रू पर सफाई करा रहे हैं। साथ में नरेगा की जो लेबर आ रही है उनसे झाड़ियाँ कटा के गंदगी को साफ करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रही बात है जो गैराज केयर इनके व्हीकल्स हैं, इनके लिए सारे जमादारों से हमने स्पोर्ट्स मांग लिए कि भाई आप कहाँ कचरा संग्रहण कर रहे हो, और हम एक जल्दी ही टाइम शेड्यूल पब्लिक में भी डिस्प्ले करने वाले हैं कि आपके वार्ड का कचरा इतनी बजे से इतनी बजे के मध्य उठ जाएगा। ये हो गई। लाइट के लिए 2 जेएन है, 1 जेएन और एक हेल्पर है असलम, आप तो परिचित हो गए। दोनों की नाइट ड्यूटी लगाती है 4 दिन से, वो डेली 4 दिन से नाइट में घूम रहे हैं। जो आप लाइटें बता रहे हो 50% बंद नहीं है, 1500 लाइटें लगभग पूर्व में भामाशाह द्वारा लगाई गई थी, अक्सर वो लाइटें बंद है, तो उनको परिषद अपनी संपत्ति नहीं मानती। तो जो ही हमने सर्वे करवा लिया उन लाइटों का, हमारे पास आते ही उन सबसे पहले उन 1500 लाइटें जो कि भामाशाह द्वारा लगाई गई है या उनको हम प्रतिस्थापित कर देंगे, क्योंकि पब्लिक में एक वो मैसेज उनका जा रहा है। बाकी जो नगर परिषद की संपत्ति की लाइटें हैं उनकी कल की सूची लगभग 60 लाइटें बंद है अपने पास, मैं पोल वाइज सूची है। आपको लाइनों की जानकारी देते होंगे, लाइनें पूरी को कोई बंद करी। मैंने 3 महीने कंटिन्यू कपासन चौराहे से लेकर और चंदेरा तक की लाइनें बता रहा हूँ, 3 महीने से कंटिन्यू में देख रहा हूँ, बिल्कुल बंद है। उसका भी बता रहा हूँ मैंने खुद में देखी है, 15 दिन में 3 बार देखी है। आप सेती वाली लाइट है उसमें मैं खुद 1:30 बजे लाइट का क्या वो चालू करवा के आए हैं, और कलेक्टर साहब ने रात को 11:30 बजे फोन किया, 1:30 बजे हमने चालू करके वीडियो भेजा। कपासन वाले के था, कपासन वाले के 2 इशू थे। पहला इशू था कि वहाँ से लाइट की केबल चोरी हो जाती थी, अंडरग्राउंड की फॉल्ट होती थी। हमने नई लाइन के बिल्कुल ऊपर बिछवाई, आप देखोगे तो पूरे खंभों के ऊपर लाइन बिछी हुई है। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की देखो तो वो लोगों ने तार फेंक के उसको तोड़ के उसको डैमेज कर दी। तो कुछ सबसे बात करके या गश्त का ऐसा कोई सिस्टम करेंगे सुनसान रहती है, तो वहां पे होती है। किला रोड की आप बता रहे हो, किला रोड में भी हमने देखी है, कुंभा महल के पास 5 पोल है जो पूरे पुराने क्षतिग्रस्त हैं, तो नवीन लाइटें आती करा देंगे। एक 2nd नंबर का जो गेट है उसमें पूरी आरएसबी की लाइन से एक लाइट थी, वो पूरी चेंज हो गई। हम बार बार केबल डलाते हैं, लेकिन वहां पे भी नाइट में उस केबल को ले जाते हैं। और जो केबल क्षतिग्रस्त है, आप तो रहे हो, पिछले 5-10 सालों में कोई केबल चेंज हुई नहीं है, शायद आपके कार्यकाल में भी चेंज नहीं है। तो केबल का भी एक लाइफ टाइम पीरियड होता है, तो लाइफ टाइम के हिसाब से केबल थोड़ी क्षतिग्रस्त हो रही है। तो बंदरों की जो इधर उधर उछल कूद होती है, तो कहीं से एक जगह से टूट जाती है, तो भी कितनी बार पूरी केबल चली जाती है। तो हमारा प्रयास है कि भी हम दीपावली शहर को साफ करेंगे, अच्छी सजावट वगैरह जो भी हर साल होती है उस तरह करेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। हमारा सहयोग तो पूरा नहीं रहे, जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं। अगर आपको ये पता नहीं कि 15 दिन में 15 मिनट में आधा घंटे में दे देंगे ना, आपको सोचना है। सर हम तो आपको तो 5 बजे तक बैठ जाते हैं, आप लाइन लगवा दें एक बार सब तो ऑर्डर तो हम ही बैठे। अरे सर अगला संवेदक भी तो एग्री होना चाहिए, वो जो उससे बात तो सब करेंगे ना। संवेदक एग्री होगा।